राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो देखो, ये ज्येष्ठ मास चल रहा है और आज अमावस्या है, बड़ पूजा अमावस्या है। इसकी पूजा करने से, व्रत करने से स्त्री को सौभाग्य मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसकी पूजा की विधि इस प्रकार है। भीगे चने, कुमकुम, चावल, फल फूल, दक्षिणा चढ़ा करके नहीं पूजा करें और बड़ का पेड़ के टीका लगाएं, कच्चा सूत लपेटें और प्रकमा देवें, कथा कहानी सुने और बड़ के पत्तों का गहना बना कर केनी गहना पहने। बायना निकाल कर सासू जी के पैर लग कर केनी देवे। इस प्रकार इसकी पूजा की विधि है। अब मैं आपको देखो इसकी कथा सुनाती हूँ। एक विश्वपति नाम का राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को बुला करके नहीं हवन करवाया पुत्र प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के लिए। हवन के बाद में उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। 9वें महीने एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम सावित्री रखा। तब पंडितों ने कहा कि इसका जो इसको पति मिलेगा वो 12 वर्ष की आयु में वो खत्म हो जाएगा। तो इस बात का राजा को भी पता था। कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी, वो वर के योग्य होगी थी। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि आप अपनी इच्छा से वर देख सकती हो। सावित्री ने सत्यवान का नाम सुन रखा था। वो अपने मन ही मन में अपने पति मान बैठी थी। वो उसके पिता की ने कहा तो उसने बताया कि सत्य नाम का एक लड़का है, मैं उसी से शादी करूंगी। राजा ने उस धूमधाम से उसकी शादी कर दी। तो ये बात का पता उसको सावित्री को भी था कि उसकी 12 वर्ष की आयु में वो खत्म हो जाएगा। फिर भी उसने उसके साथ शादी करी थी। इसके पिता ने शादी कर दी। वो ससुराल में आई थी तो वहां उसके सास ससुर अंधे थे और उसके सास ससुर का धन भी हड़प लिया था। इस तरीके से वो सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाता। गरीब घर हो गया था। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में जाता। तब सावित्री ने उसके सास ससुर की वो खूब सेवा करने लग गई। तब सावित्री एक दिन पहले उसकी ध्यान रखी थी कि इसकी 12 वर्ष की आयु है, उस बात का वो ध्यान रखी थी। तब उसकी मृत्यु होगी। उससे एक दिन पहले वो उसके पति लकड़ी काटने जाने लगा तो वो बोली करे आज मैं भी आपके साथ में चलूंगी। तब सत्यवान बोला करे आपने 3 दिन से उपवास कर रखा है, आप वैसे ही कमजोरी आ रही है, आप घर पे रहो, मैं जाऊं। तब वो सावित्री अपने सास ससुर की आज्ञा लेके सत्यवान के साथ में चली जाती है जंगल में। वहां जाकर केनी सावित्री लकड़ी काटने लग जाती है और सत्यवान की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको पेड़ के नीचे बिठा देती है।
सावित्री लकड़ी काट रही थी तो एक सर्प आया, उसको सत्यवान को डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। वो अपने पति को गोद में लेके और वहां विलाप करने लगी। महादेव जी पार्वती जी जा रहे थे, तब वो पार्वती जी बोली, करे देखो ये छोटी उम्र की अभी है और कितना विलाप कर रही है, ये चल के देखना चाहिए। शंकर भगवान बोले, करे ये तो अभी बहुत लंबा रास्ता है, आपको पता नहीं क्या क्या मिलेंगे, चलते हैं। पार्वती जी ने हट कर ली। तब शंकर भगवान और पार्वती जी वहां पे आ गए। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए, करे मेरा सुहाग आपको बचाना पड़ेगा। तब शंकर भगवान माँ पार्वती बोली, करे आज बड़ मावस है, बड़ मावस की पूजा कर ले और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनो। सावित्री ने बड़ के पत्तों का गहना पहना और माता पार्वती की और बड़ की पूजा की। तब यमराज उसके पति के प्राणों को लेने आता है। उसकी भक्ति भावना को देख करके यमराज कहता है कि कर मैं आपको 3 वर देता हूँ, कुछ मांग ले। तब सावित्री कहती है कि मेरा सास ससुर की अंधे हैं, उनकी ज्योति वापस दे दो। तब यमराज कहता है तथास्तु। फिर वो उसके पति के प्राणों को लेके जाता है तो वो पीछे पीछे जाती है। फिर यमराज बोला, करे तू कुछ मांग ले। तब सावित्री कहती है कि मेरे सास ससुर के मेरे सास ससुर के धन युग चले गया, राज्य पाट सब छिन गया, वो वापस मिल जाए। तब उसने कहा, करे तथास्तु। फिर भी उसके पीछे पीछे सावित्री जाने लगी। तब बोला, करे अब क्या चाहिए। तब एक वर और मांग ले। तब सावित्री कहती है कि मेरा पति, करे जहाँ पति है जहाँ पत्नी है, ये कह के वो पीछे पीछे जाती है। फिर यमराज कहता है कि करे और कुछ वर मांग ले। तब वो वर मांगती है कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र पैदा होवे। तब यमराज तथास्तु कह देता है और वो आगे चल देता है। फिर सावित्री पीछे पीछे जाती है। सत्यवान कहता है अब क्या चाहिए। तब वो कहती है कि आपने मेरे को 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, मेरे पति को आप लेके जा रहे हो, पुत्र कहाँ से होंगे। तब यमराज को उसकी भूल का पछतावा होता है, उसके पति के प्राणों को वापस दे देता है। वो उसी जगह आती है, वो बड़ वृक्ष था उसके नीचे आती है जहाँ उसके पति मृत्यु पड़ा था। वहां आकर के ने उसके पति के चेतना आ गई। वे घर पे आते हैं। घर आके देखे तो उसके सास ससुर की ज्योति वापस आ गई और उसके राजपाट थे जो भी सारे छिन गया। फिर उनके 100 पुत्र, सत्यवान से 100 पुत्र पैदा हुआ। इस प्रकार उसके अखंड सौभाग्यवती सावित्री रही थी। पूरी नगरियों में हिला फिरा दिया कि बड़े मावस की पूजा करनी चाहिए और कथा कहानी सुननी चाहिए, इससे सब सुख प्राप्त होते हैं।
बोलो सत्यवान सावित्री की